यहां अब सीन सुनिएगा, ठीक है। लोगों ने बताया कि एक रात में उसी रोड पर, जो कि वो 1 किलोमीटर वाली रोड है जिस पर मायरा अक्सर देखी गई है लोगों को, लेकिन मायरा इसलिए क्योंकि अब बाद में सभी को पता चला है क्या है, कौन है और कैसे है, वरना तो हर किसी को ये पता था कि 20-22 साल की कोई लड़की है जो कि दिखती है। ये मानिए कि ये बात इतनी ज़्यादा पॉपुलर हो गई थी वहाँ पर कि लोगों ने पहला अपना रूट बदल दिया, वहाँ से आना जाना बंद कर दिया। दूसरा, गवर्नमेंट को वहाँ पर लाइट्स लगवानी पड़ गई थी। आप मजाक समझ रहे हो? लेकिन वो जो एक झलक होती है ना इस तरह से, उतने ही देर का काम होता है मायरा के लिए, किसी को अपने बारे में एहसास कराना, बस ऐसा बहुत ही एक माइनर सा सेकंड जिसमें सामने वाले की जिंदगी बदल जाती है, या ये कहो कि उसके बाद का समय सारा बदल जाता है। अब होता क्या है कि लोगों ने बताया जैसा कि एक रात को दुर्घटना हुई थी जिसमें से एक ऑटो में एक ऑन द स्पॉट नहीं रहा, दुनिया छोड़ गया, और जो 2 थे वो अपना मानसिक संतुलन खो बैठे हैं, वो पागल हो गए दोनों। ऐसा सुनने में आया है। वो कैसे हुए हैं? क्योंकि उनमें से एक ये बता रहा है, मैंने गलती से ऑटो किसी लड़की को ऊपर चढ़ा दिया, क्रॉस करके मैं निकल गया, रोक कर देखा है तो वो नहीं थी वहां, और जब मैं वापस ऑटो में आया हूं तो ऑटो में ही मुझे उसकी झलक दिखी है, और वो बार बार कह रहा है मैं पागल हूं। ये वाली बात ऐसा अक्सर पिक्चरों में भी दिखा देते हैं डराने के लिए, है ना, लेकिन जब किसी के साथ वास्तव में हो रहा होता है ना ऐसा, तो थोड़ी समस्या हो जाती है, डर लगने लग जाता है कि ऐसा अगर हुआ है तो वो समय कितना भयानक हुआ होगा जिस समय इनको ये महसूस हो रहा होगा या देख रहे होंगे। और उन दोनों में से एक कुछ भी नहीं बोल पा रहा है, लेकिन उसकी हरकतें, उसका काम करना, उसकी एक्टिविटी सब बता रही है कि अपना मानसिक संतुलन खो बैठा है। और डॉक्टर्स ने ये बताया है कि किसी बहुत ही एक, जैसे कहते हैं ना भूलने वाला कोई इंसिडेंट इनके साथ हुआ है, कोई शॉक ऐसा लगा है जो कि इनके दिमाग और शरीर के बीच में, ये एक तरह की, मैं आपको आसान भाषा में समझाता हूँ कि जो तारे हैं वो बीच में से टूट गई हैं, जो धागे हैं वो कट गए हैं, जो समस्याएं हैं वो इनके दिमाग पर असर कर चुकी हैं, जिसकी वजह से ये अपनी एक्टिविटी, अपनी जबान, अपने बोलने पर किसी पर भी कोई संतुलन नहीं रख पा रहे। दोनों थे तो 3, रह 2 गए। ये मानो को मायरा ने उनको उसी हाल में छोड़ दिया। माफ करना फितरत है उसकी। ये देखिए होता क्या है कि यहां पर एक ऑटो वाला, मतलब जबरदस्ती इनका गेट ठक 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 किया जा रहा है। माता पिता बड़े परेशान है अंदर। कौन है, मतलब क्या हुआ? उन्होंने दरवाजा खोला, पूछा बेटा क्या बात है? उन्होंने कहा अंकल इतनी देर हो गई, मुझे आधा घंटा हो गया खड़े हुए, पैसे कौन देगा? उन्होंने कहा बेटा क्या बात कर रहे हो, मतलब कैसे पैसे? और हम तो कहीं गए नहीं है, हमने ऑटो तो आपसे लिया ही नहीं है, किस बात के पैसे? आप बेटा गलत घर आ गए हो, आगे या पीछे कोई दूसरा घर होगा, जाओ यहां से। उसने कहा अंकल ऐसी बातें मत करो मेरे साथ, मेरे पैसे दे दो सीधे सीधे। तो अंकल ने कहा कि अरे बेटा हम कहीं गए नहीं है, आपको कैसे? अच्छा एक काम करो, कितने पैसे हुए तुम्हारे? उसने कहा 150 रुपये हुए हैं, वहां से पूरा उस वाले सुनसान इलाके से लाया हूं और यहां पे छोड़ा है दीदी को। उन्होंने, पापा ने ध्यान से सुना नहीं कि उसने क्या बोला है। वो अपना अंदर वॉलेट लेने चले गए, पर्स लेने गए कि पैसे दे देते हैं, अब क्या बहस करें इससे बच्चे से। जैसे ही वो पर्स से पैसे लेकर आ रहे थे तभी ऑटो वाला भी उनके पैसे लेने के लिए घर के अंदर तक आया। दरवाजे पर ही खड़ा था, ये पर्दा है बीच में, ठीक है। जैसे ही वो पर्दा हटाते हैं और पैसे देने लगते हैं उसे, ऑटो वाले को, वो जमीन पर गिर जाता है कि ये क्या, मतलब आप क्या कर रहे हो अंकल, डरा रहे हो क्या मुझे?
उन्होंने कहा बेटा मैं पैसे दे रहा हूं, पहली बात हम कहीं नहीं गए थे, दूसरी बात तुम जबरदस्ती कर रहे हो, हम बुजुर्ग लोग आपसे लड़ेंगे तो है नहीं, है ना, तो हम पैसे दे के बात खत्म कर रहे हैं। उन्होंने कहा मैं पैसे नहीं ले रहा। ये क्या है? वो मायरा की तस्वीर की तरफ इशारा करता है कि ये क्या है। उसने कहा मतलब? अब पिता ने मायरा की तस्वीर देखी, फिर उससे पूछा कि मतलब ये हमारी बेटी है, क्यों, क्या हुआ? कह रहा अंकल ये सब मजाक मत करो, ये तो बहुत गलत कर रहे हो आप, है। अभी मैं इसको लेकर आया हूं दीदी को, ठीक है, ऑटो में बैठकर आई है ये मेरे साथ अभी, है, इन्हीं के पैसे हैं जो मैं, और आपने यहां फोटो लगा रखी है, हार चढ़ा रखा है, डरा रहे हो आप मुझे। उन्होंने कहा बेटा तुम इसको लाए हो, क्या बोल रहे हो तुम, इसे मरे तो काफी समय हो गया है। यहां ऑटो वाले ने कोई पैसे नहीं लिए और अपना ऑटो लेकर भाग गया, ठीक है। अभी आपको लगेगा अरे ऐसे कैसे हो गया, है ना। ये सिलसिला 2500 बार हुआ है, 2500 बार, समझ आ गई? मतलब हर 2 दिन 3 दिन छोड़कर एक ना एक ऑटो या कैब वाला ड्रॉप करके गया है, इंतजार करा है, फिर देखा है, फिर यकीन हुआ है, तब जाकर आगे इधर उधर हर तरफ मायरा का नाम लोगों को याद होना शुरू हुआ। मायरा वैसे इतनी प्यारी बच्ची थी, पढ़ने लिखने में अच्छी, अपने दोस्तों में जानी जाती थी, बहुत प्यारी सी गुड़िया, लेकिन अभी फिलहाल हर किसी के डर का कारण है मायरा। रात में लोगों ने उधर से आना जाना बंद कर दिया, अपने घर के ताले लगाकर लोग इस तरह 8 बजे सो जाते थे मानो जैसे गवर्नमेंट ने एक आदेश दिया हो कि 8 बजे के बाद कोई घर से बाहर नहीं निकलेगा। मायरा के माता पिता को यह बात समझ नहीं आ रही कि ये हो क्या रहा है। अब एक बार की बात है, ध्यान से सुनिएगा, मायरा के कमरे से फिर से कोई आवाज आती है। पिता इस बार गुस्से में क्या बोलते हैं कि मायरा वहीं रुक, कहीं नहीं जाएगी, मैं आ रहा हूं ऊपर। अब मां को समझ नहीं आया कि क्या बोलूं। पिता गुस्से में सीढ़ियां चढ़ते हैं, बिना दरवाजा खोले बाहर से क्या बोलते हैं कि बहुत दिन से देख रहा हूं तू आती है, ठीक है, बिना बात करे चली जाती है। अपने पापा से तू पहले कितनी बातें करती थी, अब नहीं करनी तेरे को बातें, है। मतलब मैं आज तेरे कमरे का सारा सामान इधर उधर कर दूंगा, कर साफ कर पहले अपने कमरे को, और तू बता कि तू मेरे पास है। जब तक तू नहीं बताएगी ना, अब तू नहीं जाएगी इस घर से। मायरा तुझे तेरा कमरा साफ करना पड़ेगा। अब उसके पापा दरवाजा बहुत ही गुस्से में खोलते हैं और कभी बेडशीट इधर फेंक देते हैं, उसकी किताबें, उसकी फोटो, उसका जो भी सामान है सब तितर बितर कर देते हैं, सब फैला देते हैं। और फिर क्या बोलते हैं, मैं खाना लेने जा रहा हूं, 2 प्लेट लगा के लाऊंगा, एक तेरी एक मेरी, जब तक रूम साफ हो जाना चाहिए। अगर पापा से प्यार करती है तो तुझे करना पड़ेगा, बहुत दिन से देख रहा हूं मैं तुझे। वो रोते रोते नीचे जाते हैं, उन्हें भी पता है वो क्या बोल रहे हैं, क्या कर रहे हैं, मां को कुछ नहीं समझ आ रहा है। वास्तव में 2 प्लेट लगाते हैं वो, अपना और अपनी गुड़िया के लिए। गुड़िया के लिए देखिए, एक प्लेट पर एक चपाती और थोड़ी सी सब्जी। उसके कमरे में सारा कुछ वो बिखेर कर आ गए। उनकी मां बिल्कुल ध्यान नहीं दे रही है क्या हो रहा है घर में। अड़ोसी पड़ोसी को भी लगने लगा है कि शायद मानसिक संतुलन इनका गड़बड़ हो गया है, अंकल के बारे में ऐसी कुछ बातें हो रही हैं। खाना लगाकर जब कमरे पर पहुंचते हैं, उनके हाथ से दोनों प्लेटें छूट जाती हैं, क्योंकि कमरा अब साफ है। वो रोते रोते जमीन पर बैठ जाते हैं और बोलते हैं कि बिटिया मैं तेरे लिए क्या करूं, क्यों कर रही है तू ये सब, कैसे मैं तुझे मुक्ति दिलाऊं, कुछ नहीं समझ आ रहा बिटिया। तू अगर है तो आज से मैं तेरे लिए रोज खाना लाऊंगा और रोज इस कमरे की सारी चीजें गिराऊंगा और तू रोज इसे सही से रखेगी। मेरे लिए तू है और हमेशा रहेगी। अब यहां देखिए, आप भावुक है, अच्छी बात है, होना भी चाहिए, एक लगाव है। देखिए दिल का टुकड़ा है, कलेजा है, ठीक है,
उससे आप बात कर रहे हो, लेकिन फिलहाल वो है किस रूप में अभी? आप उसे बार बार बोल रहे हो कि तुझे कहीं नहीं जाने दूंगा, तू मेरे पास ही रहेगी, तू मेरे पास ही रहेगी। आप समझो कि आप इंसान से नहीं बात कर रहे हो। पहली बात तो ये है। दूसरी बात ये कि वो इतना प्यार करती है अपने पापा से कि उन पर खरोंच नहीं आने देगी। वो अपनी तरफ से किस तरह से जवाब दे उसे समझ नहीं आया। तो इनके घर में एक ना मतलब प्यारी सी छोटी सी घंटी लगा रखी थी इन्होंने 2 दरवाजों के बीच में, ठीक है, बहुत प्यारी सी छोटी सी घंटी। जब इसके पापा कुछ बोलते थे वो जवाब घंटी से देती थी। वो एक तरह से बस कुछ कहना चाहती है जो बोल नहीं पा रही है। हाँ, किसी के शरीर के अंदर प्रवेश कर कर चाहे तो कुछ भी बोल सकती है, आवाज किसी की भी हो सकती है, लेकिन भावनाएं और बातें मायरा की हो सकती है। उसने अपने पापा को उस तरह से जवाब दिया। वो रोते रोते नीचे आते हैं, अपनी धर्मपत्नी को सारी बात बताते हैं कि ऐसा ऐसा हुआ है। उन्होंने कहा कि मैं विश्वास नहीं करती, आप ऐसा कैसे सोच सकते हो कि मायरा इस दुनिया में नहीं है? बिटिया कहीं हमसे रूठ कर चली गई है, वो जिंदा है, आप बेकार की बात करते हैं। उन्होंने खूब समझाने की कोशिश करी, कोई नहीं माना। अपने खास दोस्त को भी बताया कि मायरा आती है और मेरे से बात करती है। उन्हें भी किसको यकीन आएगा? किसी को यकीन नहीं आ रहा है। एक दिन और बीता, एक और ऑटो वाला आता है, इनसे पैसे मांगता है। उन्होंने कहा अच्छा बिटिया आई होगी? उसने कहा हाँ हाँ दीदी आई थी, मैं नहीं छुड़ाया। उन्होंने कहा कितने पैसे हुए? उसने बताया कि भाई 100 रुपये हुए अंकल, दे दीजिए। उन्होंने अंकल ने पैसे दिए और हंसकर अंदर आ गए। मायरा की तस्वीर को देखकर बोलते हैं बिटिया ये बंद कर दे, क्योंकि जो तेरे को लेकर आता है और ऐसे देख लेता है ना तस्वीर में, वो डर जाता है। उन्हें लगता है कि मतलब कि हमने पता नहीं क्या देख लिया, ऐसा ना कर। तभी वो जो दरवाजे पर घंटी लगी है वो फिर हिली। यानी कि मायरा इनके आसपास है, आसपास के लोग हैं बहुत ज़्यादा चिंतित, बहुत ज़्यादा केयर करते हैं दोनों की, जो माता पिता है मायरा के। तो कहते हैं कि इनके घर में पूजा पाठ एक बार करवाया जाए, ठीक है। तो किसी को बुलवाते हैं। देखिए हर तरह के लोग होते हैं, चाहे पंडित चाहे मौलवी, ठीक है। कुछ ऐसे भी हैं जो कि ज्ञानी हैं, जानते हैं सब कुछ पढ़ना, ठीक है। और कुछ ऐसे हैं जिनको मैं ये देखिए माफ़ी चाहूँगा, जिनको आता कुछ नहीं है लेकिन 2-3 बातें सीख ली, उसी से वो अपना बिजनेस कर रहे हैं, ठीक है। मैं देखिए किसी भी धर्म या किसी भी इंसान के वो पर्सनली नहीं बोल रहा हूँ, ठीक है। मैं मौलवी और पंडित दोनों बोल रहा हूँ। मैंने देखे हैं ऐसे बहुत हैं, ठीक है। तो ऐसे में कोई अपने आप को विद्वान समझने वाला, ठीक है, वो कहीं से मिल गया इन्हें अड़ोसी पड़ोसियों को, और वो आ गया इनके घर। और वो आके कहता है इनसे, मतलब मायरा के माता पिता से, कि आपके घर में एक बार पूजा होनी ज़रूरी है, ठीक है, और उससे आपके मन को बहुत शांति मिलेगी, उनकी आत्मा को बहुत शांति मिलेगी। तो उन्होंने कहा पिता ने कि मैं शांति हूँ और वो भी खुश है यहाँ पर। पंडित जी ने कहा कि नहीं, वो अब जा चुकी है, आप समझे नहीं, उनकी आत्मा अब हमारे बीच नहीं है। पिता ने कहा वो यही है। अब ये जो बात हो रही है ना, 20 लोग देख रहे हैं खड़े होकर, ठीक है, अड़ोस पड़ोस के 20 लोग। अब पंडित जी कहते हैं कि आपको मैं कैसे यकीन दिलाऊं? आपने ये जो अपने दिल पर बात बैठा ली है कि बिटिया यही है, बिटिया यही है, बिटिया यही है, ये गलत है, ऐसा नहीं है। वो अब हमारे बीच नहीं है, वो स्वर्ग से धार चुकी है, वो इंसान नहीं है, और वो अब किसी और ही जगह जन्म ले चुकी होगी। उन्होंने कहा पहली बात तो वो यहाँ से गई नहीं है, दूसरी बात वो हमारा साथ कभी नहीं छोड़ेगी। और आप कौन होते हो उसे यहाँ से भेजने वाले या ये कहने वाले कि घर में शुद्धि कराओ? मतलब हमारी बेटी का हमारे घर में होना अशुभ है, आप निकलो यहाँ से। लेकिन पंडित जी ने तो देखा कि भाई पीछे बहुत सारे लोग हैं। अब वहीं एक खड़ा मौलवी भी ये बोलता है, ठीक है, कि आपको ये गलत नहीं कह रहे, ये बिल्कुल सही कह रहे हैं कि आपको अपने घर में एक तरह से मंत्र उच्चारण वगैरह कुछ कराना चाहिए, कुछ पढ़वाना चाहिए, कहो तो मैं कुछ धागा वगैरह बना के। उनने कहा अरे आप दोनों निकलो यहाँ से, कहीं और आप अपनी दुकान चलाइए। माफ़ी चाहूँगा अगर मेरी बातों को आप, जो मुझे बोला गया मैं वो बोल रहा हूँ, लेकिन वो दोनों अपनी जिद और विद्या पर ज़्यादा ही घमंड कर गए, अटक गए जी इस बात पर। ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता, ऐसा कुछ नहीं होता। पहला सीन,
मायरा ने अपनी छवि शीशे में दिखा दी। पिता के कहने पर जब वो इतनी लाडली बच्ची है, इतनी पापा का कहना मानती है, तो पापा अगर उसे 20 लोगों के सामने बोलेंगे कि बच्चे 1 मिनट यहां पे आना, तो वो आएगी नहीं। पापा ने बस एक ही बार आवाज दी, मायरा बेटा आना 1 मिनट। जैसे ही उन्होंने ये बोला है तो इनके घर में जो दूसरे रूम में जाने के लिए कमरा, मतलब बीच का डोर था, वो शीशे का था। मतलब आप आर पार देख सकते हैं, लेकिन हल्का हल्का ब्लर है, हल्का हल्का, जैसे कि पानी की छींटे हो या कुछ इस तरह का है। वो बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं है, हल्का सा उस पर कुछ काम है, कुछ बना हुआ है, कुछ कारीगरी हो रही है, ऐसा मान लीजिए। उसके पीछे खड़ी मायरा, वाइट एकदम हो गया, मतलब साफ पता पड़ रहा है कि किसी की इमेज है, कोई खड़ा है पीछे। अब वो खड़ी है, माता उसी कमरे में है, पिता इसी कमरे में है, और दरवाजे के पीछे मायरा को बुलाया है तो वो खड़ी हो रही है। पापा क्या बोलते हैं, बेटा वहीं रुक, अब इन दोनों से पूछता हूं, इसी को भेजने की बात कर रहे हो, अब कहो तो बिटिया को सामने भी बुलाऊं। इतना सुनने के बाद वहां एक इंसान नहीं बचा जो कि उनसे बात करे, सब भाग गए। ठीक है, क्योंकि सबको पता है कि इनके घर में कोई रहता ही नहीं है, तो बुलाने पर ये कमरे में से आया कौन था। डर के मारे हालत खराब हो गई इस दोनों की, ये पंडित और मौलवी दोनों की हालत खराब, कहें तो क्या कहें। और यहां मायरा के पापा ताली बजा बजा के हंस रहे हैं, बहुत तेज तेज हंस रहे हैं कि मायरा बच्ची, ये तो डर गए। अब फिर से घंटी की आवाज आई। अब यहां होता क्या है कि जब कई बार लोगों ने ये महसूस किया है कि उस रोड पर किसी लड़की को देखा जाता है, ठीक है, और कई बार लोगों की गाड़ी वहां खराब हुई है, लोगों ने अपनी गाड़ी में पीछे, देखिए आप गाड़ी में जब अकेले ड्राइव करते हैं तो आपको पता है कि अकेले है, लेकिन अगर कोई होता है गाड़ी में तो आपको किसी ना किसी तरह से उसकी वाइब्स हो गया, या उसका मतलब ऑरा हो गया, मतलब कहीं ना कहीं से आपको पता पड़ता है कि या देयर इज समवन इन योर कार राइट नाउ, आपके साथ कोई है गाड़ी में। और जब आपको वो साफ दिखने लग जाए, क्या करोगे, या तो गाड़ी की रफ्तार कम करोगे या तेज करोगे। दोनों ही सिचुएशन में वो 1 किलोमीटर की रोड खतरनाक है। वहां पर 1 किलोमीटर की रोड पर कोई निर्धारित जगह पर बहुत कुछ करवाया गया, एग्जैक्टली वो चीज नहीं बोल सकता यहां से, लेकिन ऐसा कहा गया कि उसके बाद वो रोड शुद्ध हो जाएगी, वहां कुछ ऐसा नहीं होगा। 3 बार कोशिश करी, वहां कुछ नहीं हो पाया। अब यहां थोड़ी सी रह गई है कहानी। अब यहां ये जो पिता है, आज भी इस बात को 22 या 23 साल हो गए, ठीक है, आज भी उसके लिए प्लेट लगाते हैं, ठीक है। जय बालाजी महाराज। आज भी उसके लिए प्लेट लगाते हैं, ठीक है। आज भी उसके रूम में वो उसी तरह का सामान फैलाते हैं, और आज भी वहां कुछ कमाल होता है। माता पिता पर संकट नहीं आने देती है, एक तरह से पिता को सपने में आकर या कैसे भी कुछ ना कुछ हल्का सा बता जाती है। और तो और एक बार मां के हार्ट अटैक को भी बचा दिया था उसने, मतलब पिता को सपने में आया ऐसा। देखिए बहुत सारी चीजें समझाया नहीं जा सकता, इसीलिए मैं उस चीज को ज्यादा यहां फोर्सफुली नहीं बोलता हूं। पिता को सपने में आया है, ठीक है, और वो अगले दिन ट्रीटमेंट के लिए लेके गए हैं, और वास्तव में उनको ट्रीटमेंट की जरूरत थी आंटी को, जिसकी वजह से डॉक्टर्स ने ये बोला है कि आने वाले हार्ट पे जो समस्या होनी थी वो इससे टल गई। वो रूटीन चेकअप के लिए गए थे और बहुत बड़ी समस्या टल गई। बिटिया है उनकी, कैसे कुछ हो जाने देगी। और आज भी ये दोनों उसके साथ ही रहते हैं। और अंकल जी जैसा आपने बताया मैंने वैसे ही सुना है, और बहुत सारे लोगों के उल्टे सीधे जो सवाल हैं जो आप यहां पढ़ रहे होंगे,
जो लोग कमेंट्स में लिख देते हैं उनके लिए मैं सॉरी बोलता हूँ, ठीक है। मुझे पावर नहीं है कि मैं किसी के कमेंट को कुछ उनको बोलूँ कि ये चीज़ लिखा करो। उनकी सोच है वो जो लिखना चाहते हैं। और सुनने में ये भी आया है कि अब कुछ ही वक्त है जिसके बाद वो खुद ही जाएंगी। जो उनका समय है वो, जैसा कि उनके अपने पिता से जिस भी तरीके से वो बात करती है, वो खुद ही बता चुकी हैं कि कितने समय बाद वो अब जाने वाली है, ठीक है। लेकिन वो एक बात भी यकीनन जिन्होंने मुझे भेजी है, ठीक है, उन्होंने बोली है कि अगर किसी को एक्सपीरियंस करना है तो बहुत सारी हिंदुस्तान की वो 1 किलोमीटर की रोड है जहां पर इस तरह के आपको महसूस हो सकते हैं। कोई रोड सुरक्षित नहीं होती, लेकिन कोई रोड भी ऐसी नहीं जो सुरक्षित ना हो। दोनों चीजें आपके मन के ऊपर है। आज की कहानी में इतना ही। आज की ये कहानी आपको कैसी लगी मुझे बताएगा जरूर। अच्छी लगी तो लाइक शेयर कमेंट करिएगा। जो फैक्ट है वो बोला है मैंने। बाकी थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। मेरा नाम नितिन है। मुलाकात करूंगा आपसे एक अगली वीडियो में। धन्यवाद।